हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम विजय पाल यादव है और मैं मॉरिशस में रहता हूँ। आप लोगों के लिए वीडियो करता हूँ और मॉरिशस के अलग अलग जगह पे जाके वीडियो करता हूँ, दिखाने की कोशिश भी करता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं, तो मैं लगभग मॉरिशस में सभी जगह जा चुका हूँ 2-3 बार। तो इसलिए अब ज़्यादातर वीडियो आप लोगों के बारे में ही बातें करता हूँ। जो लोग पूछते हैं कि मॉरिशस में कैसे क्या है, नए नए लोग जुड़ते रहते हैं, तो उन लोगों से बातें करता हूँ। तो आज बात करने वाला हूँ, बहुत सारे मैसेज मुझे आ रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से आ रहा था। तो नेपाल से आ रहे हैं मैसेज, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ बताते हैं मॉरिशस के बारे में, और आप लोगों के लिए कैसे चीज़ें रहेंगी, या बैंक अकाउंट कहाँ पे खोलेंगे और फिर कैसे क्या करेंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो पूरा देखें, आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो कल की वीडियो में मैंने बोला था आप लोगों के लिए वीडियो करूँगा, तो कल क्या हुआ कि घर आया मंदिर से और वीडियो अपलोड किया, फिर टाइम हो गया। फिर खाना बनाने के लिए गया, सारी चीज़ें धीरे धीरे हो गई, तो इसलिए टाइम नहीं मिला। तो आज वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। आज 15 अक्टूबर है, मंगलवार है। तो आप लोगों के लिए मैंने सोचा करते हैं। तो जो लोग नेपाल से लोग आ रहे हैं या फिर नेपाल से आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात ये है कि मॉरिशस में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तिरोले में मुझे 2 लोग मिले भी, टू बीच पे मिले मुझे। तो उन लोगों से मैंने बातें किया कैसे क्या है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। गुड। तो जब आप लोग यहाँ पे आएंगे तो मॉरिशस समझो कि आप ही की कंट्री के जैसे है। गर्मी तो थोड़ा नेपाल के जैसे गर्मी यहाँ नहीं पड़ती है। नेपाल में थोड़ा गर्मी पड़ती है, सब जगह पे नहीं, लेकिन थोड़ा कहीं कहीं पे गर्मी पड़ती है। उतनी गर्मी यहाँ नहीं पड़ती है और ठंडी भी उतनी नहीं पड़ती है। लेकिन काफ़ी साफ़ सुथरा, काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं। आप कहीं पे भी जाएं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और मतलब बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं यहाँ पे। काम करने का एक माहौल अच्छा है, और अच्छे से आप लोग काम करें। और दूसरी बात क्या है कि हमारे इंडिया में से आप लोग मतलब जब मॉरिशस से हम पैसा भेजते हैं तो हमको 1 रुपये भेजते हैं तो 1 80 मिलता है, 1 रुपये 80 पैसे मिलते हैं। लेकिन जब आप लोग भेजेंगे तो आपको शायद 1 मिनट में, तो आप लोग जब मॉरिशस का 1 रुपये भेजेंगे तो आपके नेपाल में लगभग 3 रुपये हो जाएगा। 2 रुपये 90 पैसा होता है। तो अभी यहाँ करेंसी आपको मतलब सब मिला के 20,000 रुपये जैसे मॉरिशस का तो मिल ही जाएगा। तो अगर मॉरिशस का 20,000 कमाते हैं, मॉरिशस का मान लो 15,000 ही भेजेंगे कम से कम, तो भी आपके नेपाल में अराउंड 50,000 रुपये हो जाएंगे। और 50,000 रुपये आपके नेपाल में काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। 50,000 काफ़ी अच्छी रकम है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात ये है। और नेपाल और मॉरिशस मतलब यहाँ के जैसे आप वहाँ पे रहते हैं, अपने सारी चीज़ें हैं वैसे सेम यहाँ पे है। आप कहीं पे जाएंगे तो आप हिंदी में बातें करोगे तो कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा जो आपकी हेल्प करने के लिए, या मतलब हर 2-3 आदमी में कोई एक आदमी मिल ही जाएगा जिससे आप हिंदी में बात कर सकते हो। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है और आपको फ्रेंच कहाँ से आएगी वहाँ पे, तो आपका काम चल सकता है। क्योंकि मेरे साथ में जब मैं पहले मेरे साथ में एक नेपाली काम करते थे, 1-2 लोग थे। एक का नाम बहादुर था। तो मैंने उससे पूछा था कि नेपाल में सभी लोगों को हिंदी आती है कि नहीं। बोले लगभग लोग हिंदी समझते हैं। तो आप लोग हिंदी समझते हो, और जो बांग्लादेश के भाई बंधु हैं
वो लोग भी हिंदी में, बहुत सारे लोग तो केवल सीख चुके हैं, लेकिन जो नहीं जानते हो वो हिंदी में बात कर लेते हैं। तो आप लोगों के लिए लैंग्वेज का कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और आप लोगों के वर्क परमिट का इसका प्रोसेस कैसे होगा, तो सबसे पहले आपका मेडिकल, सबसे पहले आपका इंटरव्यू होगा। जाहिर सी बात है, आप किसी कंपनी के थ्रू आ रहे हैं डायरेक्ट, या फिर किसी एजेंट के थ्रू आ रहे हैं, आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में सारी चीज़ें क्लियर होगी, फिर आपका मेडिकल और आपका पेपर यहाँ पे लेके आएंगे। फिर मेडिकल आपका वेरीफाई होने के लिए जाएगा, मेडिकल वेरीफाई होगा। उसके बाद में चीज़ें क्लियर होने के बाद वर्क परमिट अप्लाई होगा। जब वर्क परमिट अप्लाई होगा तो जब वर्क परमिट रेडी हो जाएगा तो कंपनी को मेल आ जाएगा। फिर वो लोग जो है जो भी अमाउंट होगा उसको पे करके फिर आपका वर्क परमिट लेंगे। वर्क परमिट बनने के बाद में फिर आपके रेसिडेंट परमिट के लिए करेंगे कि कहाँ रखना है, कैसे हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे बाकायदा अच्छे से रखते हैं पूरे मॉरिशस में। सब जहाँ पे आपको रखने कंपनी रखने वाली है वो घर देखेंगे, सारी चीज़ें हैं। मिनिस्ट्री वाले भी देखते हैं कि आदमी को कैसे रख रहे हैं, सही है कि नहीं है, खाना बनाने की जगह क्या है, सारी व्यवस्थित ढंग से रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लाके यहाँ पे छोड़ दिए फिर आपको कैसे, ऐसे नहीं। आपको परमिट नहीं मिले, वो रेसिडेंट परमिट नहीं मिलेगा जब तक आपके रहने की जगह को अच्छे से वो लोग वेरीफाई नहीं करेंगे। तो अब आपका वर्क परमिट बन गया, रेसिडेंट परमिट बन गया। फिर उसके बाद में कंपनी आपको कॉल करेगी, या जो एजेंट के थ्रू आप आ रहे हैं तो आपको एजेंट कॉल करेगा कि आपकी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं और आप इतने दिन में निकलने वाले हैं। और उसमें परमिट पे लिखा होता है कि 6 महीने के अंदर आना होता है। किसी किसी में कम टाइम भी होता है कि इतने इतने महीने के अंदर आना है। अगर मान लो परमिट आज रेडी हुआ तो आज से वर्क परमिट पे लिखा होता है आज से 6 महीने से पहले पहले आपको मॉरिशस में आना होगा। तो वो टाइम देते हैं। कोई मुझे पूछता है कि परमिट आने के बाद कंपनी कितने दिन बाद टिकट देती है, तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी में अगर मान लो आदमी ज़्यादा होते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है बुलाते हैं, अभी तो 6 महीने का टाइम है तो 1-2 महीने रोक लेते हैं, फिर उसके बाद बुलाते हैं। फिर आदमी का अगर ज़्यादा ज़रूरत होती है तो अर्जेंट में तुरंत 10 दिन के अंदर भी टिकट भेज सकते हैं। वो तो एजेंट और कंपनी के ऊपर है कि वो लोग आपको कितना जल्दी बुलाना चाहते हैं। और दूसरा क्या है कि जब आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आपका मेडिकल होगा। 2 मेडिकल होगा, एक चेकअप करेंगे HIV का, और भी चीज़ें होती हैं। डिटेल में मुझे ये डॉक्टर को मालूम होगा डिटेल में कि वो लोग क्या क्या चेक करते हैं, लेकिन नॉर्मल ऐसे मेडिकल होता है। फिर दूसरा मेडिकल होगा शायद 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद। आपके स्किन में कुछ क्योंकि वहाँ से आप यहाँ आओगे तो आपकी बॉडी में सारी चीज़ें, हवा बदलेगी, पानी बदलेगा, सारी चीज़ें, तो उसके लिए एक मेडिकल होगा। तो 2 मेडिकल होंगे। और आसान है, कोई बहुत वो नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है कि ये होगा वो होगा। अगर आप अच्छे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो आराम से आपका मेडिकल पास हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या होगा कि 2 महीने में या 2.5 महीने में एक NCID नंबर होगा, जो यहाँ पे आप काम करते हो तो एक आपका आपके नाम से एक ID होगा, ID बनेगी। उस ID आप नाम से नहीं जाने जाओगे, आप उस ID से जाने जाओगे। जो भी है आपके कंट्री का कोड होगा वो डालेंगे, एक नंबर डालेंगे, आपका नाम थोड़ा डालेंगे, तो उससे मिला के फिर एक ID बनाते हैं। जैसे कि मान लो कोई इंडियन काम करेगा तो उसका IND डाल के फिर एक नंबर डाल के उसकी ID बनेगी। आप नेपाल से हैं तो शायद यन डाल के या NP ऐसा कुछ डाल के एक ID बनाएंगे। क्या प्रोसेस उतना होता है डिटेल में नहीं पता है, लेकिन मैं अपनी जो मेरी ID है यहाँ की उसको उससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि वो लोग ऐसे बनाते हैं।
फिर वो जब आईडी आपकी बन जाएगी, फिर उसके बाद आप बैंक अकाउंट खोलने के लिए मतलब आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। और अगर आप बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप 2 बैंक अकाउंट खोलें, एक यहाँ के एमसीबी में खोलें, दूसरा एसबीआई में खोलें। एमसीबी में फ़ायदा ये होता है कि मान लो कि आप शॉपिंग करने जा रहे हैं कहीं पे, तो आप एक जैसे इंडिया में फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, बहुत सारे ऐप हैं जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं पैसे को। तो मैं भी जब इस बार गया तो सारी चीज़ें रेडी किया, मेरा पहले नहीं था और अभी भी मैं यूज करता हूँ। और जब आप जो इंडिया के लोग हैं वो मुझसे पूछते हैं यहाँ पे आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप एमसीबी में अकाउंट खोलेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि आप कहीं सामान ले रहे हैं और आपके पास पैसा निकालने का टाइम नहीं मिला, तो आप कार्ड से भी निकाल पाएंगे और ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं मोबाइल से, जूस ऐप से। और भी 1-2 ऐप हैं, वो मुझे उतना नहीं पता है, लेकिन मैं इस ऐप के बारे में जानता हूँ। दूसरा क्या है कि आपकी पेमेंट एमसीबी में आएगी और फिर आप एसबीआई खोल के रखें, एसबीआई अकाउंट ओपन करके रखें पैसा भेजने के लिए। और पैसा भेजने के लिए सबसे बेहतर अभी जो है वो वेस्टर्न यूनियन है और ये मनीग्राम है। मनीग्राम उतना कम रेट देते हैं, लेकिन वेस्टर्न यूनियन बहुत अच्छा रेट देते हैं। लेकिन वेस्टर्न यूनियन का प्रॉब्लम क्या है कि मान लो कि आप 20,000 आपकी सैलरी आई, तो वो लोग कभी ये 10,000 भेजेंगे, 10,000 रुपये भेजेंगे, कभी 15,000 करेंगे, लिमिट कर देते हैं। तो ये दिक्कत होता है और फिर लाइन लगाना पड़ता है। कुछ लोग क्या करेंगे, जैसे आज आप पैसा भेजने वाले हो तो कल ही रात को जाके वहाँ पे वेस्टर्न यूनियन के बाहर लाइन लगा के अपने ही नंबर बांट के बैठ जाएंगे। मैं 2 बार वुडलैंड्स गया तो मुझे थोड़ा बुरा लगा। वो ऐसे लाइन लगा के खड़े रहो, फिर वो ज़मीन में बैठना, कहीं इधर टिका के बैठना, कहीं उधर, वो मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर लोग आके देखते रहते हैं कि इंडियन लाइन लगा के रखे हैं या बांग्लादेशी लोग लाइन लगा के रखे हैं, फिर ऐसे कोई बैठा है कोई, वो थोड़ा बुरा लगा मुझे। तो मैं अपना जो पैसा ट्रांसफ़र करता हूँ ये वो एसबीआई से करता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे खड़े रहना, या थोड़ा मुझे बुरा लगता है पर्सनली, लेकिन रेट अच्छा देते हैं। तो आप वेस्टर्न यूनियन ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम होगा, ऑफ मिलेगा। और वेस्टर्न यूनियन का अच्छी बात यह है कि वो सैटरडे संडे चालू रहता है, मंडे टू फ्राइडे भी होता है, लेकिन सैटरडे संडे भी चालू रहता है। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ें हैं। तो आपका अकाउंट खुल जाएगा और आप चाहे एसबीआई से भेजें, चाहे वेस्टर्न यूनियन से भेजें, चाहे मनीग्राम से भेजें। दूसरा, आप लोग काम करोगे, वो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी जो है कैसे रन करती है। कभी कभी सैटरडे को पता नहीं वो लोग काम, आपका कंपनी चालू रहती है नहीं रहती है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो सैटरडे संडे ऑफ रखती हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो हमेशा काम रहता है, वो आपको वीकेंड में या वीकडे में ऑफ देंगे। देखो, किसी को मंडे को देंगे, किसी को थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अलग अलग टाइप के देंगे, जो मतलब जिनका जो कंपनियां रोज़ चालू रहती हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं सैटरडे को 12 बजे बंद हो जाती हैं, संडे को बंद रहेंगी, फिर मंडे से ओपन होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे ज़्यादा काम कराएंगे। आपसे अगर ज़्यादा काम कराएंगे तो आपको पे करेंगे, जो भी ओवर टाइम होगा आपके कॉन्ट्रैक्ट में साइन होगा, सारी चीज़ें होंगी, वो आप लोगों को पे करेंगे। तो वो टेंशन लेने की बात नहीं है, और वो आपको पे करेंगे। फिर जब आपको ऑफ मिलेगा, ऑफ में आप कहीं भी जा सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कैसे बोलेगी। किसी किसी कोई कोई बहुत सारी कंपनी ऐसे हैं जो अलाउ नहीं करती हैं कि आप नाइट में बाहर नहीं रुक सकते हो, या कहीं ऐसे वैसे नहीं जा सकते हो। कंपनी के अंदर ही उनको रहने की सारी चीज़ें होती हैं, तो सिक्योरिटी वाला पूछेगा कहाँ जा रहे हो, क्या है। तो ऐसी चीज़ें हैं। बहुत सारी कंपनी हैं जो ओपन है, आप कहीं आओ जाओ, गांव में घर लेके दिया सारा कुछ, आओ जाओ, घूमो टहलो, बस। हाँ,
अपने दायरे में रह के, कुछ ऐसी चीज़ें ना करो जो नहीं करना चाहिए। बाकी आप कहीं आपका पूरा पूरा फ्रीडम है कि कहीं आओ जाओ, घूम टहलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब है कि सऊदी या दुबई से यहाँ पे ज़्यादा फ्रीडम है, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप पीना खाना चाहते हैं तो वो भी सारी चीज़ें हैं। और आप बीच पे जाएं, मॉल जाएं, कहीं भी जाएं, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ अच्छा लगता है। और आप लोगों का तो करेंसी थोड़ा अच्छा है, तो आपको पैसे भी थोड़ा ठीक मिलेंगे। तो कुल मिला के बोला जाए तो ये नेपाल के जो भाई बंद हैं वो लोग आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में भी बात करेंगे। और आप लोग जब मुझे मैसेज करते हैं तो जब मैसेज पढ़ने में थोड़ा तकलीफ़ होती है, क्योंकि आप लोग नेपाली में लिखते हैं और मैं थोड़ा समझता हूँ लेकिन उतना नहीं समझ पाता हूँ। तो आप मुझे मैथिली में मैसेज करें अगर कर रहे हैं तो, और नहीं तो मुझे भोजपुरी में भी मैसेज कर सकते हैं। और ट्राई करें कि आप वॉइस मैसेज भेजें, क्योंकि आप लोगों की या हिंदी में भेजें। तो मैं भोजपुरी में कर सकते हैं, मैथिली में कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं। और अगर नेपाली में कर रहे हैं तो आप बोल के भेजें कि आप क्या बोलना चाहते हैं, वॉइस मैसेज भेजें। और मुझे कॉल ना करें प्लीज़, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं होता है, मैं काम पे होता हूँ और मैं किसी का फ़ोन नहीं ले सकता हूँ। और आप लोग मुझसे मेरा नंबर ना मांगे, क्योंकि मैं नंबर किसी को नहीं दे सकता हूँ। मेरा प्राइवेट नंबर है, तो मैं नंबर बांटूंगा तो फिर मैं काम करूँगा कैसे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करना होता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। और आप लोग को अपना ख्याल रखें, अपने आसपास की चीज़ों का ख्याल रखें और खुश रहें। हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।